नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका मौसम तक चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, ये वीडियो है देश भर के मौसम पूर्वानुमान का, नेशनल वेदर बुलेटिन। इसमें बात 27 अप्रैल के संपूर्ण भारत के मौसम की। सबसे पहले चर्चा सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से मौसमी सिस्टमों की, जिनका असर भारत के मौसम पर इस समय दिखाई दे रहा है। कई सारे मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। राजस्थान के ऊपर एक सर्कुलेशन है, मध्य प्रदेश के ऊपर सर्कुलेशन है, विदर्भ से लेकर कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक हिस्सों तक एक ट्रफ बना हुआ है। साथ ही साथ बांग्लादेश के ऊपर सर्कुलेशन है, पाकिस्तान के उत्तरी और एडजॉइनिंग मध्य भागों पर WD है, और एक और WD पीछे से आएगा। इसके अलावा जो सिस्टम बने हुए हैं, इनके चलते अरब सागर और जो बंगाल की खाड़ी है, इन भागों से लगातार नमी का प्रभाव भारत के पेनिनसुलर रीजन से होते हुए ऊपर तक यानी मध्य भागों तक पहुंचा है। और मध्य भागों तक ही नहीं, बल्कि यहां पर पहुंचने के बाद उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में भी पहुंचा, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली भी शामिल है। पर्वतीय क्षेत्रों पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव वेदर कंडीशन रहने वाली है, और साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में, सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तमाम जगहों पर आने वाले समय में काफ़ी व्यापक वर्षा होने की संभावनाएं हैं। तो आइए जान लेते हैं उन ज़िलों, उन राज्यों के बारे में जहां पर बारिश हो सकती है। बारिश कहीं पर इस समय मुश्किल बन सकती है, तो कहीं पर काम की हो सकती है। वजह यह है कि अब खरीफ फसलों के लिए नर्सरी की तैयारी करने का समय धीरे धीरे शुरू होने वाला है, जहां पर अग्रिम बुआई होती है। इसके अलावा भी जो मिड क्रॉप हैं, मध्यवर्ती फसलें हैं, उनके लिए जो बोई गई खेतों में फसलें हैं, उनके लिए ये थोड़ी थोड़ी बरसात काफ़ी फायदेमंद हो सकती है ग्रोथ के लिए, क्योंकि लगातार जो धूप होती है कई दिनों तक, वो झुलसा देती है। चाहे वो ज्वार हो, बाजरा हो, मक्का हो, अरहर हो, या कोई और मिड क्रॉप हो, उड़द, मूंग, इन सभी क्षेत्रों, इन सभी जो फसलें हैं, इनको काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। ये बारिश फ़ायदा पहुंचा सकती है, लेकिन ये बारिश कई चीज़ों के लिए नुकसान का भी कारण बन सकती है। फिलहाल कहाँ होगी बारिश, आइए जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि मध्य भारत में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र काफ़ी प्रभावित होंगे। आज भी और कल भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा असर रहने की संभावना है। मौसमी हलचल की, मौसमी सक्रियता यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहेगी। इसमें आप देख सकते हैं महाराष्ट्र का जो विदर्भ है, एडजॉइनिंग मराठवाड़ा का रीजन है, और मध्य महाराष्ट्र, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा और ओलावृष्टि, तेज हवाओं के साथ, आंधी के साथ, बादलों की गर्जना के साथ ओलावृष्टि होने की आशंका है। बिजली कड़कने और बिजली गिरने की घटनाएं भी इन क्षेत्रों में हो सकती हैं। यहाँ पर बागवानी की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है, जिस तरह का मौसम दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र उन राज्यों में से एक है जो न सिर्फ फूड ग्रेन के लिए, बल्कि कपास के लिए भी, और साथ ही साथ बागवानी की फसलों के लिए, जिसमें संतरा, अंगूर, केला और पपीता, इस तरह के जो फल देश भर में अलग अलग जगहों पर पहुंचते हैं ग्राहकों के लिए, वो उनका उत्पादन बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र के क्षेत्रों में होता है। तो यहाँ पर इस बारिश के मौसम से, क्योंकि तेज़ हवाओं के साथ होगी, तो ऐसे में किसी भी फसल के लिए काफ़ी नुकसान का कारण ये बारिश बन सकती है। और कोंकण गोवा में भी मुंबई से लेकर तमाम इलाकों पर बादल पहुंचेंगे, और हो सकता है कि सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और मुंबई से लेकर पालघर के बीच में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा प्री मानसून की देखने को मिले। इसके अलावा मध्य भारत के क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के तमाम इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। ओडिशा में दक्षिणी हिस्से ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं उत्तरी भागों की तुलना में, लेकिन राउरकेला, केंदुझार, कटकपुरी, पारादीप, भद्रक समेत ये जो रीजन है, उत्तरी हिस्सा है, यहाँ पर भी बादल रहेंगे, और कहीं कहीं पर बहुत लाइट रेन, बहुत मामूली रेन हो सकती है। मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर, खासतौर पर जबलपुर से लेकर सागर और भोपाल से लेकर बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, ये जो दक्षिणी हिस्सा है और दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ काफ़ी ज़्यादा बादल बनेंगे। और मैं आपको बताऊं, ये जो पोर्शन है, ये इस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर, हरियाणा से लेकर पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना का, इन भागों में कई जगहों पर सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होने की संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर एक्टिविटी जो होगी, इसके साथ तेज़ हवाएं चल सकती हैं, बादलों की गर्जना हो सकती है, ओले गिर सकते हैं, और सिमिलर कंडीशन जैसा कि महाराष्ट्र के लिए मैंने बताया, उस तरह की गतिविधियां हो सकती हैं। रीवा, सीधी, सिंगरौली, खजुराहो, पन्ना और टीकमगढ़, छतरपुर, इन भागों में भी वर्षा होने की संभावना है। ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर से लेकर अलीराजपुर, धार, मंदसौर, खरगोन और शाजापुर, भोपाल, विदिशा, उज्जैन, इंदौर, देवास, खरगोन, खंडवा, यानी लगभग पश्चिमी क्षेत्रों में भी सभी जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। बादल तमाम जगहों पर पहुंचेंगे। यहाँ पर वडोदरा, अहमदाबाद से सूरत, वलसाड़, नवसारी के बीच में कुछ स्थानों पर पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा हो सकती है। डांग, तापी, भरूच में बारिश हो सकती है, और अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा के इंटीरियर पोर्शन में भी थोड़ी बहुत वर्षा बादलों की गर्जना के साथ हो सकती है। बात करें सोमनाथ, वेरावल और द्वारका, पोरबंदर की, राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज की, तो यहाँ पर भी बादल आ सकते हैं, लेकिन यहाँ सौराष्ट्र में चांसेस बारिश की बहुत कम है। मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा में कुछ स्थानों पर गतिविधियां हो सकती हैं। दक्षिण भारत में
माफ कीजिएगा, तेलंगाना और कर्नाटक के लगभग सभी क्षेत्रों में, तेलंगाना में फिलहाल पश्चिमी भागों में संभावना है, और जो रामागुंडम से लेकर हैदराबाद के बीच का पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पर कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा हो सकती है। और कर्नाटक की बात जहाँ तक है, तो उत्तरी कर्नाटक में लंबे समय से ड्राई वेदर रहा है, और अब कर्नाटक में गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, और अनुमान यह है कि न सिर्फ दक्षिणी भागों में बल्कि उत्तरी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर गतिविधियाँ होंगी। आपको पता ही है कि मई में यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, खूब जमकर इस समय राजनीतिक पार्टियां प्रचार कर रही हैं, और ऐसे में ये बारिश उनके प्रचार के काम को थोड़ा सा ब्रेक लगा सकती है। दक्षिण भारत के जहाँ तक बाकी हिस्सों की बात है, तो केरल में काफ़ी बारिश हो रही है और होती रहेगी आने वाले दिनों में भी, और तमिलनाडु में भी कई जगहों पर मदुरई, तिरुचिरापल्ली, सेलम, कोयम्बटूर समेत पम्बन और जो तंजावुर, कडलूर समेत ये जो दक्षिणी हिस्से हैं, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होगी। वेल्लोर और चेन्नई समेत उत्तरी इलाकों में थोड़ा कम चांसेस हैं। अभी आंध्र प्रदेश की बारी नहीं है। उत्तरी क्षेत्रों में विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम में कुछ जगहों पर ज़रूर बारिश की संभावना है। बाकी साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के क्षेत्रों में फिलहाल बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, और अभी यहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की बात अगर करें, बिहार को छोड़कर झारखंड, पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। बिहार में हाई क्लाउड आ सकते हैं, ये सिर्फ धूप को रोक सकते हैं। हो सकता है कि कहीं पर धूल भरी आंधी पटना, गया और बक्सर, कैमूर, शेखपुरा, नवादा, लखीसराय, इन भागों में कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हो जाए, लेकिन चांसेस इसके भी बिहार में कम है। लू नहीं चलेगी, लेकिन बारिश जैसी राहत, बारिश हो और टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट हो, ऐसी राहत भी फिलहाल बिहार के ऊपर अभी नहीं नजर आ रही है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम से लेकर गंगेय पश्चिम बंगाल तक तमाम जगहों पर वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर में लगातार बारिश का क्रम बना रहेगा। उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के भागों की बात करें, तो यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में कानपुर और लखनऊ से लेकर प्रयागराज, वाराणसी के बीच में ये जो दक्षिणी हिस्से हैं, अयोध्या और के नीचे नीचे के हिस्से हैं, जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, भदोही, मिर्ज़ापुर, और साथ ही साथ प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, झांसी, जालौन, उरई, इन भागों में कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी, बादलों की गर्जना के साथ हल्की वर्षा की संभावना रहेगी। ऊपरी इलाकों में बारिश के आसार यहाँ पर बहुत कम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात जहाँ तक है दोस्तों, यहाँ पर बरेली, शाहजहाँपुर से लेकर मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर, नजीबाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली और हाथरस। उसके बाद नीचे की तरफ आप बढ़ेंगे तो बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा समेत इन तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ, और यहाँ जो बारिश होगी इससे टेम्परेचर काफ़ी नीचे जाएगा। और ये जो बारिश है दोपहर के बाद आमतौर पर होती है। यहाँ पर पूर्वी क्षेत्रों में, राजस्थान में आप देख सकते हैं, अलवर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, इन भागों में, साथ ही चूरू से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, इन सभी इलाकों में बारिश की संभावना है। पंजाब और हरियाणा, दिल्ली में भी कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत कल नजर आ रहे हैं। पर्वतीय इलाकों में कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक तो लगातार बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी, ये तीनों का क्रम यहाँ पर बना रहेगा। फिर चाहे वो मसूरी, नैनीताल और देहरादून का निचला हिस्सा हो, या शिमला से लेकर ऊना तक का रीजन हो, या फिर जम्मू कटरा, उधमपुर का हो, सभी जगहों पर एक्टिव वेदर कंडीशन यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। फिलहाल देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस नेशनल वेदर बुलेटिन में इतना ही। लगातार मौसम तक चैनल के साथ जुड़े रहिए, मौसम की सारी जानकारियाँ आपको देता रहूँगा, और साथ ही साथ न्यूज़ मीडिया मंच चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस पर भी काफ़ी कुछ करना है, आपके साथ बातें करनी है, न्यूज़ लेकर के आना है, और जुड़े रहेंगे आपके साथ उस प्लेटफॉर्म पर भी। और सपोर्ट आपका चाहिए होगा, ये आप जानते हैं, आपके सपोर्ट के बिना उस चैनल को भी आगे बढ़ाना संभव नहीं है। धन्यवाद।